हेलो। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संविधान। देखिए संविधान क्या है, संविधान क्यों है, संविधान कैसे है, कैसे हुआ। ये संविधान जो है ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए होता है। आप चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे आप यूपीएससी की कोई तैयारी करते हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। संविधान की जानकारी चाहे आप कंपटीशन दें या ना दें, लेकिन संविधान की नॉलेज हर एक व्यक्ति को होना चाहिए जो हमारे देश में रह रहा है। देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे संविधान के बारे में। 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को हमारा देश आज़ाद हुआ था। सभी को मालूम है कि 15 अगस्त में हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को 1947 की रात को। लेकिन डिटेल्स में जब आप इसको पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब हम अपने आप ये तय कर सकते थे कि हमारी सरकार कैसी हो। जब हमारा देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो हमें हमें हक था कि हमारी सरकार कैसी हो, उसे कैसे चुना जाए और देश का शासन कैसे चले। इन सब चीज़ों के लिए किसी देश के राजनीतिक व्यवस्था के बुनियादी सांचे ढांचे को संविधान कहते हैं। जैसे किसी परिवार को चलाने के लिए एक मुखिया की ज़रूरत होती है। जब मुखिया होगा यानी घर का सदस्य मेन होगा, तभी हमारा घर सही से चल पाएगा, वो बताएगा हमारे लिए। इसी तरह से संविधान होता है। हमारे देश का एक लिखित संविधान है। ये हमारे लंबे स्वाधीनता संघर्ष की उपज है। बहुत लंबे समय से हम लोगों ने संघर्ष किया, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के बाद एक हमारा संविधान लिखित तौर पर बनाया गया। इसे हमने अपनी संविधान सभा में 1946 यानी कि 1949 के बीच में बनाया। ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन से हम एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गए, अर्थात ऐसा राज्य जिसमें जनता के अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का राज हो। हम अपने अकॉर्डिंग अपनी राज्य यानी राज या राजा को चुन सकते हैं। संविधान राज्य के प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। विधान पालिका यानी संघ की सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाएं कानून बनाती हैं। कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल कानूनों के अनुसार सरकार चलाती है। न्यायपालिका अर्थात अदालतें विवादों का निपटारा और न्याय करती हैं। संविधान इन प्रमुख अंगों के अलग अलग अधिकार क्षेत्रों और आपस के तथा जनता के साथ संबंधों की व्याख्या करता है। राज्यों और भारत संघ के बीच संबंधों का स्पष्टीकरण करता है, उनके बीच शक्तियों का बंटवारा करता है तथा परस्पर अधिकारों के दायरे में बांधता है। 1992 में ताज़ा संविधान संशोधनों के बाद स्थानीय निकायों अर्थात ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों और न्यायपालिका नगरपालिका के अधिकार और कार्य क्षेत्र भी संविधान में ही दिए गए हैं। पंचायतों से लेकर पार्लियामेंट अथवा अथवा संसद तक और पंचायत अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रपति तक सभी संविधान से बंधे हैं। कोई भी चीज़ संविधान से नहीं छूटी है। संविधान के अनुसार ही देश का सारा शासन तंत्र चलता है। इसलिए प्रत्येक भारतवासी के लिए ज़रूरी है कि वह अपने संविधान के बारे में जाने कि ये क्या है, क्यों है, कैसे चलता है, इसके अनुसार हमें क्या अधिकार मिलते हैं, हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं। हर संविधान की सफलता उसे चलाने वाले लोगों के आचरण पर निर्भर करती है। लोकतंत्र में संविधान को सही प्रकार चलाने की जिम्मेदारी हर नागरिक की होती है। हम अगली वीडियो में आपको संविधान के बारे में और डिटेल्स में बताएंगे कि संविधान की कहानी क्या है। इसलिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आसानी से आप तक अपनी वीडियो पहुंचा सकें।